आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर से पहले कुछ बेसिक चीजें समझते हैं। सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। समझ आ रही है? वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। फिर है होल नंबर्स। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, 4 5 सो ऑन। होल नंबर्स किस चीज से स्टार्ट होते हैं? 0 से। फिर इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं z से, और इसमें आता है 0 एंड प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं उसे हम कहते हैं इंटीजर्स। फिर आते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स जो हम P और Q फॉर्म में लिखते हैं, where Q is not equal to 0। P और Q फॉर्म में जो हम और फॉर्म में लिखते हैं, बटा फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। फिर है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स जो हम P और Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, which cannot be written in A और B या P और Q फॉर्म, बटा फॉर्म में जो हम नहीं लिख सकते। एग्जांपल क्या होगा? अंडर द रूट वाले नंबर्स, वो नंबर्स जिनका रूट मालूम ना हो, अंडर द रूट 7, अंडर द रूट 5, अंडर द रूट 8, ये सारे है इर्रेशनल नंबर्स। अब इन नंबर्स को अगर हम गौर से देखें तो सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। अगर हम वेट डायग्राम से डिजाइन करना चाहें तो नेचुरल नंबर्स किस चीज से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं एंड सो ऑन, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर है होल नंबर्स। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में सिर्फ किस चीज का इजाफा है? 0 का। यही नंबर्स होंगे और सिर्फ 0 का इजाफा, सिर्फ 0 का इजाफा होगा। फिर आते हैं इंटीजर्स। सो इंटीजर्स भी यही नंबर्स हैं, ये 0 1 2 3, लेकिन सिर्फ किस चीज का इजाफा है? माइनस का इजाफा है। प्लस तो ऑलरेडी है, माइनस का इजाफा है। ये प्लस ऑलरेडी इसमें है, इन दोनों में, होल नंबर्स में, लेकिन इसमें नेगेटिव नंबर्स का इजाफा है। फिर आते हैं रेशनल नंबर्स जो P और Q फॉर्म में लिखते हैं, यही नंबर्स होते हैं, लेकिन उनको हम लिखते हैं और फॉर्म में, 2 और 3 और 1 और 5 एंड सो ऑन। इसी तरह ये है रेशनल नंबर्स। अब ये इर्रेशनल नंबर इन सब से अलग है। रेशनल नंबर्स को हम Q से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर्स को हम Q से डिनोट करते हैं, और इर्रेशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं किस चीज से? Q डैश से। इर्रेशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं Q डैश से। और जब इन दोनों को इकट्ठे कर लेते हैं, इन दोनों का यूनियन लेते हैं, तो हमारे पास जो आ जाता है उसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। ये सारी दुनिया है रेशनल नंबर्स की। हम इसमें इजाफा करें इर्रेशनल नंबर्स की, इर्रेशनल, जब ये दोनों इकट्ठे हो जाए, एक साथ लेके जाए, तो हम इसे कहते हैं रियल नंबर्स। समझ आ रही है? नंबर्स को और हिस्सों में अगर तकसीम करें तो आ जाते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल ना हो, जो 2 के टेबल में ना आती हो। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। फिर आते हैं इवन नंबर्स, वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8, जो नंबर्स 2 के डिविजिबल ना हो
उन्हें हम कहते हैं ऑड नंबर्स। जो 2 पे डिविजिबल हो उसे हम कहते हैं इवन नंबर्स, 8, 10 सो ऑन। फिर आते हैं प्राइम नंबर्स। नंबर्स डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, वो नंबर्स जो सिर्फ 1 पे डिविजिबल हो और अपने आप पर। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। ये नंबर्स सिर्फ 1 पे डिविजिबल है और अपने आप पर, इन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। अगर हम दूसरे अल्फाज में इसकी डिफिनेशन करें, वो नंबर्स जिसके फैक्टर सिर्फ 2 हो, 1 एंड इटसेल्फ, जिसकी सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, और वो नंबर्स जिनकी फैक्टर 2 से ज्यादा हो, मतलब वो 2 से ज्यादा नंबरों पर डिविजिबल हो, तो उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। whose factors are more than 2, वो नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो। एक तो हर नंबर 1 पर डिविजिबल होता है, दूसरा अपने आप पर डिविजिबल होता है, लेकिन तीसरे नंबर पर भी डिविजिबल हो तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 4, अगर 4 को हम ले लें तो ये 1 पर भी डिविजिबल है, 2 पर भी डिविजिबल है और 4 अपने आप पर भी डिविजिबल है। इसी तरह 6, 8, 9, 10, 12, 14 एंड सो ऑन, ये है कंपोजिट